Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will start our new chapter इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफ़ी दिन हो गए, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी स्टार्ट कीजिए, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स की नीड है उसको कंप्लीट करने की। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम के लिए बोला था या जो बेसिक, इसलिए मैंने जीओसी स्टार्ट की थी और अब हमारी स्टीरियो चल रही है, तो पैरेलल आपकी स्टीरियो चलेगी। ट्राई करूँगी कि 2 वीडियोज़ अपलोड की जाएँ, 1 स्टीरियो एंड सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि वैसे स्टार्टिंग में मैं पीएससी जो सेकंड की 4th सेमेस्टर का सिलेबस कर रही थी, थर्ड का तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड सेमेस्टर की कोई स्टूडेंट्स को नीड है तो वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है। ईच चैप्टर हमने कवर करवा रखा है विद एमसीक्यू, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू करवा रखे हैं। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों बुक कंप्लीट हो चुकी हैं बीएससी थर्ड की, एंड 4th सेमेस्टर की भी 2 यूनिट आपकी फिजिकल की हो चुकी हैं, 2 इनऑर्गेनिक की हो चुकी हैं, 2 ऑर्गेनिक की हो चुकी हैं। वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। जो थर्ड है फिजिकल की यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके लिए रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आपने बीच में ही छोड़ दिया, तो उसमें क्योंकि बीच में मेरे को टाइम नहीं मिला और सेकंड स्टूडेंट्स ने वो बोला, तो इसलिए मैंने पहले उनकी 2 यूनिट कंप्लीट करवाई एंड देन स्टार्ट किया जीओसी एंड स्टीरियो। हम फिर अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं ऑन रिक्वेस्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम इन दिस वीडियो पहले आपको सिलेबस देख लीजिए। ये हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंप्लीट करना है। टोटल ये हमें पता है कि 4 यूनिट हैं आपके बीएससी, जैसे 4th का सिलेबस देखें तो हम, तो उसमें 2 थर्मोडायनेमिक की हैं, 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हैं। थर्मोडायनेमिक 3rd एंड 4th हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपने नहीं देखी, कवर नहीं की है, तो आप कर सकते हो। एंड जो 3rd हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3rd एंड 4th 2 सेक्शन, ये हमें कंप्लीट करने हैं। तो इसका सिलेबस देख सकते हो आप। इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइटिक गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ईएमएफ, ये ऑल थिंग्स। वैसे तो हम अपना 11th 12th से स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना। हाफ तो वही है जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, कुछ न्यू टॉपिक ऐड हो जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंसंट्रेशन, सेल विदाउट रेफरेंस, लिक्विड जंक्शन फॉर एप्लीकेशन, ईएमएफ, ये ऑल थिंग्स हमें पढ़नी है। देखिए अब स्टिल मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, इसलिए मैंने नोट्स बना ली और अब आपको समझा देंगे। इसमें कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर देना। जो टॉपिक ये लगेगा कि हाँ इसको पेन और नोटबुक पे समझाने की नीड है तो मैं उस पर करवा दूँगी। अब स्टार्टिंग की देखो चैप्टर ये नहीं करेंगे हम कि डायरेक्ट जो सिलेबस का पहला टॉपिक है उससे लग जाएंगे। उससे पहले आपको पता है कि 11th 12th की आपको काफ़ी दिन हो गए, तो उसको रिकैप करने के लिए 1 या 2 वीडियोज़ होंगी जिसमें जो बेसिक टर्म है आपको पता होनी चाहिए है क्या एक्चुअल, क्योंकि फ़ायदा। और वैसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ओनली बीएससी के लिए नहीं करेंगे, जो बीएससी सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट जैसे जैम में भी आता है आपका, तो हम नेट लेवल के टॉपिक इसमें सारे कवर करने की ट्राई करेंगे। बाद में हम इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेपरेट एमसीक्यू और हम एमएसक्यू जो डिस्कस करेंगे, आपके जैम में क्वेश्चन आते हैं ना वो, तो आपका दोनों उसका हो जाएगा। बीएससी जो सेकंड अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, एंड जो जैम वाले बच्चे या जो भी एमएससी एंट्रेंसेस के लिए हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो उनके लिए भी, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो आप दोनों टाइप के स्टूडेंट्स वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट देखियो, जब आप कोई भी यूनिट स्टार्ट करते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जैसे हमारी यूनिट का, तो उसका मीनिंग ही पता होना चाहिए आपको। ये तो है नहीं कि मीनिंग ही आपको नहीं पता कि वो एक्चुअल में है क्या थिंग्स। तो अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो ये 2 वर्ड से मीनिंग आपका, एक इलेक्ट्रो हो गया और एक केमिस्ट्री। इसको हम सेपरेट करें तो देखो इलेक्ट्रो प्लस में केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो सिंपल है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग, केमिस्ट्री जो हमारे केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो सिंपल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें क्या पढ़ते हैं, हम केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये ऑल टाइप की जैसे जितने भी हम ये सेल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ऑल थिंग्स इसी से रिलेट करती हैं। देखो आपने 2 टर्म पढ़ी होंगी, एक ट्रांसफॉर्म होता है, एक ट्रांसफ़र। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र थर्मोडाइनमिक्स में हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या देखा था कि एनर्जी एक फॉर्म से, जैसे हमारी जो फर्स्ट लॉ हो, अब आपने पढ़ी होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्या बोलती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मीन्स उसको हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और इसमें एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कर दी हमने, वो अलग टाइप की, ठीक है। यहाँ पे क्या देखोगे आप, ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो जो ट्रांसफ़र है थर्मोडायनेमिक्स।
ये तो हमने वैसे बताया। तो रिलेशन केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या रिलेशनशिप है। और ये आपने देखा होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं वो क्रिएट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ मेक कर सकती है कुछ केमिकल रिएक्शन, बट वो ज़रूरी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस हो जाए खुद। इलेक्ट्रिसिटी किस सिंपल आपसे पूछ लेंगे इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होगी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब प्रोडक्शन हो रही है आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, तब इलेक्ट्रिसिटी होती है। बट वी नो अवर सम केमिकल रिएक्शन जैसे रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं वो भी इन्वॉल्व करती हैं मूवमेंट ऑफ हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन, दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग्स क्या होता है यहाँ पे आपका, एक ऑक्सीडेशन होता है एक रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों चीज़ एक साथ टेक प्लेस कर रही है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो सर्टेन जो भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली जैसे ये सिंपल हमने वो लिख दिया है, जैसे ए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इलेक्ट्रॉन है, ये हमें कोई अगर वायर लगा दी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन, तो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये कुछ बेसिक देखो, ये आपको पता बेसिक डेफिनेशंस क्या है, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल क्या होते हैं आपका, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये ऑल थिंग्स पता होनी चाहिए आपको। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो सिंपल इसकी डेफिनेशन एक तो हम बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम है आइदर या गेन। ऑक्सीडेशन नंबर खुद कितना होता क्या होता है भाई, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है लूज कर रहा है केमिकल रिएक्शंस में जो, और जो न्यूट्रल होते हैं उनकी तो जीरो, जैसे H2 है आपका, जिंक है, कार्बन की तो जीरो होती है इस टाइम। और जितने भी अनाइन है आपको ये तो पता होगा, अनाइन हो या जो भी चार्ज स्पीसीज होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना उसका चार्ज होगा वहीं उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, मतलब चार्ज आयन का जितना चार्ज है उसके इक्वल। देन या डेफिनेशन जैसे स्टार्टिंग में हम ये बोलते थे पहली डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन की कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल दो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बट ये लिमिटेड रहती है, इससे हम चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती। तो आप ये वाले देखोगे ऑक्सीडेशन को अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप इलेक्ट्रॉन के लॉस की टर्म में देखोगे या इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे सोडियम Na पॉजिटिव प्लस ये, तो यहाँ पे जीरो था +1 तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो ये आपका यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इसका अपोजिट रिवर्स हो जाता है Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na, तो वहाँ पे रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आप डेफिनेशन बता सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। देखो हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक टाइप है ये सॉल्यूशन का जो भी आयन को कंटेन कर रहा है। सिंपल फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का या कॉपर सल्फेट का है एक इलेक्ट्रोलाइट, तो सिंपल जो आयन है Zn2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव एक इलेक्ट्रोलाइट है। और ये भी आपने पढ़ा कि दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एक वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल NaCl, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होती है जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाती हैं आयंस के अंदर स्ट्रॉन्ग, और वीक जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है या सोल्ट है कोई वीक है तो वो कम्प्लीटली जो डिसोशिएट नहीं होता आयंस में, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये जनरली वैसे आयनिक कंडक्टर होते हैं, जनरली बात कर रहे हैं ऑल नहीं कर रहे हैं, मतलब आयनिक आयंस है। और कंडक्टर सिंपल आपको पता है जहाँ से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। फिर अब हम एक टर्म पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड। देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक सरफेक्स होता है जिसके ऊपर आपको जो भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन टेक प्लेस करती है इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। हम डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं, वो भी दो टाइप की होती हैं वैसे देखो तो आप, एक होती है एक्टिव एक होती है इनर्ट। एक्टिव में तो क्या होती है वो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, जैसे कॉपर जिंक की इलेक्ट्रोड देखते हैं हम डैनियल सेल के अंदर। और इनर्ट में क्या होती है वो सिर्फ सरफेक्स प्रोवाइड करेगी हमें, मीन्स वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करती, हमें सरफेक्स प्रोवाइड कर देगी जहाँ पर आपका रिएक्शन टेक प्लेस कर सकती है, विदाउट पार्टिसिपेशन खुद नहीं करती, सरफेक्स प्रोवाइड कर देगी, जैसे प्लेटिनियम या गोल्ड की होती है इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सिंपल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो रहा है, मेटल जो भी आपका सॉल्यूशन ले रहे हो आप सेम मेटल में, तो कितना आपका डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो ऐसे, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में अट्रैक्ट कर रहा है टू जैसे हमने ये लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक की इलेक्ट्रोड ले ली, दोनों में क्या रिएक्शन होगी, जिंक एक तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड कॉपर वाली रिएक्शन ये हो रही है 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो मेन ओवरऑल रिएक्शन। और ये आपने देखा होगा जैसे ये दो सॉल्यूशन ले रखे हैं आपने बीच में वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन ये शो करता है तो दैट में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। बट ये इसकी लिमिटेशन क्या हो जाती है इस एक्सपेरिमेंट की,
कि इसमें डिफ्लेक्शन सिर्फ एक ही आता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें साल्ट ब्रिज की ज़रूरत होती है कंप्लीट सर्किट के लिए। साल्ट ब्रिज आपने देखा होगा कई बार, तो 2 मार्क्स में मेन फंक्शन भी पूछ लेते हैं आपका साल्ट ब्रिज को। उसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे और आगे आएंगे वीडियोस। ये सिंपल जैसे अगर सॉल्यूशन या पेस्ट इसकी होती है, जो सॉल्ट को जो आपका सर्किट होता है कंप्लीट करवाता है और लगातार आपका डिफ्लेक्शन शो होता है। बाद में हम ये देखा होगा आपने इलेक्ट्रोड की टाइप होती हैं, मेटल मेटल इलेक्ट्रोड होती है, मेटल इनर्ट वाली, गैस आयन होती हैं, ठीक है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड होती है, कैलोमल इलेक्ट्रोड, इनको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो एक लिटिल बिट ओवरव्यू था। नेक्स्ट जो वीडियो जो होगी उसमें और कुछ जो बेसिक टर्म्स आपके बगे वो हम कंप्लीट करेंगे। बाद में हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस करेंगे। आपको हेल्पफुल लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ़ कोई प्रॉब्लम है तो आई विल ट्राई टू सोल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।